शादी की पहली रात मैंने बच्चा पैदा कर दिया। उसके बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, यह जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी। मेरे कहने पर मेरी शादी सादगी से की गई थी। मैंने अपनी शादी सादगी से करवाई। मेरी शादी में दोनों तरफ का खर्चा बच गया था, इसीलिए मेरे ससुराल वालों ने बहुत खुश थे। लेकिन वह इस बात से देखभाल थे कि मैं अपनी शादी क्यों करवाई थी। मैं सुहाग की सेज पर सर झुकाए अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में मेरे पति मेरे कमरे में आए और मेरा घूंघट उठाया, लेकिन वह मेरा तारीफ करने के बजाय मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ है? मेरे जिस्म में तो दर्द था, और दर्द ऐसा वैसा नहीं, बल्कि दर्द की वजह से मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। और इसीलिए मेरे पति बार बार मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन मैं इस बात को टालने की कोशिश की भी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा मेरी जेठानी 2 गिलास दूध मेरे पति को पकड़ाकर चली गई। मेरी नजरें दूध के गिलास पर थी। अब मुझे अपना काम करना था। दूध का गिलास रखकर मेरे पति बाथरूम में गए तो मैं एक गिलास दूध में नींद की गोलियां मिला दी और एक गिलास दूध साइड टेबल पर रख दिया। जब मेरे पति कमरे में आए तो मैंने उन्हें अपने हाथों से दूध पिला दिया। चंद मिनट बाद ही मेरे पति को नींद आ गई और वह बेखबर सो गए। मेरा काम हो गया था। अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था और अपनी तकलीफ दूर करनी थी। मैं दबे पांव कमरे से निकली। सर्दियों का मौसम था। सब अपने अपने कमरे में बेखबर सो रहे थे, यह जाने बगैर कि मैं एक रात की दुल्हन अपने कमरे से निकलकर घर से बाहर आखिर कहाँ जा रही हूँ। मेरा नाम सलोनी है। मेरा बचपन गांव में गुजरा था। हमारे अगल बगल में मेरे जैसी शरीफ सज्जन कोई लड़की नहीं। मैं अपने खानदान की सबसे अच्छी लड़की थी। लोग अपनी फैशनेबल बेटियों को समझाते हुए कहते, वह देखो विजय भाई की बेटी, लड़की आजकल के नए जमाने की लगती नहीं है। इतनी सादा, कितनी सिंपल बच्ची है। खानदान की कोई भी ऐसी औरत नहीं थी जो मन से मेरी तारीफ करते। हर कोई मेरी तारीफों का फूल बांधता हुआ फिरता। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा कॉलेज गांव से कुछ दूर एक छोटे से शहर में था। कॉलेज में मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं उसी से बातें करती। कभी कभी हम दोनों सहेलियां साथ में आइसक्रीम खाने चली जाती। अब मेरा कॉलेज बंद होने वाला था। मेरी सहेली नैना ने मुझसे कहा, सलोनी, मुझे नहीं लगता कि कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे। यह मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें याद है जब हम एक बार आइसक्रीम खाने गए थे तो वहां पर मेरे चाचा का लड़का विलेश हमें मिला था। जब से वह तुम्हें देखा है, तुम्हें पसंद करने लगा है और मेरे पीछे पड़ा है और मुझे तुम्हारा नंबर मांगता है। नैना की बात सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा, क्योंकि उसके चाचा का लड़का विलेश जिसे मैं सिर्फ एक बार देखा था, वह बहुत ही खूबसूरत लड़का था। नैना ने यूं खामोशी से मुझे देखा तो कहने लगी, देखो तुम जो भी जवाब दो, लेकिन बहुत सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि विलेश ऐसा लड़का है कि लड़कियों के उसके यह पीछे लड्डू की तरह घूमती हैं, लेकिन वह ज्यादा लड़कियों को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता। तुम खुशनसीब हो कि दोस्ती के लिए तो उसने तुम्हारा हाथ मांगा है। देखो ऐसे चांस बार बार नहीं मिलते, और जहां तक मुझे लगता है कि तुम्हारे घर वाले विलेश जैसा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ नहीं पाएंगे। नैना वाकई ठीक कह रही थी। कहाँ मेरे घर वाले उसकी तरह खूबसूरत लड़का मेरे लिए ढूंढ पाए। फिर मैंने 1-2 दिन सोचने विचारने के बाद मैंने नैना को इजाजत दे दी कि वह मेरा मोबाइल नंबर अपने चचेरे भाई विलेश को दे दे। विलेश से जब मैं पहली बार बात की, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके मैं उसके प्यार में पागल हो गई। मैं अपने घर में सबसे छुपकर उससे बात करती थी। जब मुझे उससे बात करनी होती तो मैं छत पर चली जाती थी और घर में मुझ पर
किसी को शक भी नहीं होता था। और होता भी कैसे, घर वालों के नजरों में तो मैं बहुत ही शरीफ, सज्जन और अच्छी लड़की थी। एक दिन बातों ही बातों में विलेश ने मुझसे कहा कि तुम मुझे कल मिलो, लेकिन उस दिन मैं इस बात को टाल दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा और विलेश की शादी का रिश्ता जब तय हो जाए तब हम दोनों साथ में मिलें तो ठीक होगा। लेकिन विलेश ने मुझे बताया कि उसके मम्मी पापा अमेरिका रहते हैं और वह नहीं आ सकते, तो हमारी और तुम्हारी शादी की बात अभी आगे नहीं बढ़ सकती। जब वह लोग कुछ दिन में आ जाएंगे तो हम रिश्ते की बात अपने अपने घर में करेंगे। मैं ना चाहते हुए भी विलेश की बातों में सहमति दे दी। लेकिन एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा अपने दोस्त के बेटे से तुम्हारी शादी करने की बात कर रहे थे। मैंने माँ से कहा, माँ, पर अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। जब मुझे करनी होगी तो मैं बता दूंगी। मैं तो अपनी शादी बस टाल रही थी, क्योंकि मुझे शादी करनी थी, लेकिन बस विलेश से। मेरी माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम जब कहोगी तब हम तुम्हारी शादी करेंगे। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरे किसी भी बात को टालते नहीं थे, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन विलेश की तरफ से। मेरे दिन कुछ इन्हीं सोच विचार के साथ गुजरने लगे। बातों ही बातों में एक दिन विलेश ने मुझसे कहा, सलोनी, अगर तुम मुझसे बिना शादी के नहीं मिलना चाहती हो तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद तो हमारा रिश्ता जायज हो जाएगा और तुम मुझसे मिल सकोगी। और जब मेरे मम्मी पापा अमेरिका से आ जाएंगे तो हमारी शादी फिर से धूमधाम से करवाएंगे। मैं तो विलेश के प्यार में पागल थी। मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती थी। मैं विलेश से 2 वक्त मांगा और 1-2 दिन बाद सोचने के बाद मैं विलेश से मंदिर में शादी करने को तैयार हो गई, क्योंकि मैं विलेश के साथ पूरा जीवन बिताने का फैसला जो कर लिया था। एक दिन मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं नैना से मिलने जा रही हूँ, और नैना के घर ना जाकर मैं विलेश के बताए मुताबिक उस जगह पर चली गई जहाँ विलेश ने मुझे बुलाया था। विलेश ने मुझे एक मंदिर में बुलाया था जो मेरे घर से बहुत दूर पर था। मेरे घर वालों को उस मंदिर के बारे में भनक भी नहीं, पर विलेश पर कुछ दोस्त और मेरी सहेली नैना भी थी। मैं विलेश के प्यार में पागल अपने मासूम माँ बाप को धोखा देने जा रही थी। नैना ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया और कुछ ही देर में मेरी शादी विलेश से करवा दी गई। मैं बहुत खुश थी और विलेश भी बहुत खुश था। विलेश के दोस्त और नैना सभी हमें शादी की बधाई दिए और वह लोग वहां से चले गए। मैं भी जल्दी से अपनी शादी का सिंदूर छुपाया। विलेश ने मुझे रुकने को कहा, पर मैं उससे कहा कि मैं किसी और दिन तुमसे मिलने आऊंगी, देर हो रही है। यही कहकर मैं अपने घर चली आई। लेकिन घर आते ही मेरे चेहरे पर अपार खुशी झलक रही थी और मुस्कुराते हुए मैं मन ही मन गुनगुना रही थी। चेहरे की खुशी देखकर माँ ने मुझसे कहा, पूछा, क्या बात है सलोनी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। मैं बात ही टालते हुए कहा कि नहीं माँ, बस वैसे ही अपनी सहेली नैना से मिलकर आई हूँ ना, बस इसीलिए खुश हूँ। माँ ने भी हमें अपना सिर हिला दिया। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजरने लगे। मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर विलेश से शादी कर ली थी। यह बात मेरे दिल में अंदर ही अंदर खटकती, लेकिन विलेश के प्यार में इतनी पागल थी कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं दिन रात बस भगवान से यही दुआ करती कि विलेश के घर वाले जल्द से जल्द आ जाएं। लेकिन विलेश हर रोज मुझे जिद करता। वह कहता कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो तुम मुझसे आकर मिलो। वह कहता, अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो हमारा हर रिश्ता जायज है। उसके काफी जिद करने के बाद कि कहीं वह नाराज ना हो जाए, एक दिन मैं उसके फ्लैट पर चली गई। अपने घर पर वह बिल्कुल ही अकेला था। उसने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई दूरी होनी नहीं चाहिए। हमें अब एक दूसरे का हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता अब जायज है। हमने शादी कर ली है। मैंने उसे कहा कि नहीं, यह सब ठीक नहीं, क्योंकि हमारे घर वाले को हमारी शादी के बारे में पता नहीं है। लेकिन वह मेरी इस बात पर राजी नहीं था। उसने मुझसे मनाने की बहुत कोशिश की। न चाहते हुए भी मैंने अपने आप को उसे सौंप दिया। बहुत देर तक हम एक दूसरे से गुम रहे। हमें यह खबर भी नहीं था कि
हम कहाँ पर हैं। जब 2-3 घंटे गुजर गए तो मैं अचानक से उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। विलेश मुझे बार बार यह कह रहा था कि मैं थोड़ी देर और रुकूं। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, मैं तुमसे मिलने दोबारा जरूर आऊंगी, और मैं जल्दी से अपने घर आ गई। एक दो बार मिलने के बाद अब हमें कोई झिझक नहीं थी और मैं भी घर से बहाना करके विलेश के फ्लैट पर चली जाती थी। मम्मी भी कई घंटे विलेश के साथ बिताने के बाद अपने घर आई। एक दिन मैं घर पर बैठी हुई नाश्ता कर रही थी कि मुझे लगा कि जैसे मुझे उल्टी होने वाली है। मैं हैरान परेशान थी। अभी अभी तो मेरी तबीयत ठीक थी, फिर अचानक मुझे उल्टी क्यों महसूस हो रही है। मैं इधर उधर घुमाई तो उस वक्त मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली। देखने के बाद मेरी माँ मुझसे हजारों सवाल पूछने लगी, लेकिन उस दिन से मैं हर रोज अपने अंदर नए बदलाव महसूस करती। प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा शक सही साबित हुआ था। इतने दिन विलेश के साथ ताल्लुकात कायम करने के बाद मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। यह खबर मेरे पैरों तले से जमीन घिसक कर रखती थी। माँ भी मेरी पीली रंगत देखकर मुझे पूछने लगी कि तुम्हारा चेहरा हल्दी की तरह पीला क्यों है। लेकिन मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि मैं कुछ दिनों से अपने चेहरे पर हल्दी और बेसन का लेप लगा रही हूँ। शायद इसीलिए मेरा चेहरा पीला पीला दिख रहा है। मैंने कई बार विलेश को फोन मिलाया, लेकिन उसका नंबर बंद बता रहा था। घबरा कर मैं नैना को फोन किया, लेकिन उसके मोबाइल पर भी घंटी नहीं जा रही थी। जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैं घर जाने का फैसला किया, लेकिन नैना के घर जाने के बाद पता चला कि उसकी शादी हो गई है और वह इस वक्त दुबई में शिफ्ट है। इस खबर ने तो मुझे हिलाकर रख दिया था कि नैना मेरी इतनी अच्छी सहेली होने के बावजूद एक बार भी उसने अपनी शादी की खबर मुझे नहीं दी। पर मैं कर भी क्या सकती थी। मैं जल्दी से विलेश के घर गई, लेकिन मैंने देखा कि उसके फ्लैट पर तो ताला लगा हुआ था। मैं अब बड़ी मुश्किल से वहां से किसी तरह आ रही थी। तभी एक शख्स मुझे दिखा। मैंने उसे विलेश के बारे में पूछा, पर उसने जो कुछ भी विलेश के बारे में बताया उसे सुनकर तो मेरे अंदर सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। उस तरह के विलेश एक हफ्ते पहले यहाँ से अमेरिका जा चुका है। मैंने कुछ लोगों से विलेश के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि विलेश तो बहुत आवारा किस्म का लड़का था। वह पहले भी कई लड़कियों से ने अपने जाल में फंसा चुका था और मेरे साथ तो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में तो काम करना ही बंद कर दिया था। मैं परेशान होकर घर आई तो माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कहाँ पर गई थी और तुम इतनी परेशान क्यों हो। मैंने माँ से बहाना बनाते हुए कहा कि कुछ नहीं माँ, बस धूप तेज थी इसीलिए मैं थकी लग रही हूँ। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ला रही हूँ। मैं अपनी माँ का भोलापन देखकर मन ही मन में सोच रही थी कि मेरे माँ बाप मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैंने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि घर आते समय मैं डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवाया था। बच्चा 4 महीने से ज्यादा हो चुका था और मेरा अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था, इसीलिए अब मुझे जल्द से जल्द कुछ करना था। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं शादी करना चाहती हूँ। माँ मेरा फैसला सुनकर खुश तो बहुत हुई, लेकिन उन्होंने कहा, तुमने शादी नहीं करूंगी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम शादी के लिए मान गई। मैंने माँ से कहा, माँ मेरी सभी सहेलियों की अब शादी हो गई है, इसलिए मैं भी शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ। माँ मेरे फैसले पर बहुत खुश हुई। पापा शाम को जब घर आए तो उन्होंने पापा को भी यह खबर सुनाई। वह भी बहुत खुश थे और पापा ने कुछ ही दिनों में मेरी शादी समीर नाम के लड़के से तय कर दी। पहले मेरी सगाई हुई और सगाई के 2 महीने बाद मेरी शादी थी। मैं बहुत परेशान थी कि आगे मैं क्या करूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गलती तो मैं अब कर ही ली थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि जिस तरह से मैं अपना यह गुनाह छुपाती चाहती थी, शायद भगवान भी मेरा साथ दे रहा था। मेरा पेट बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। थोड़ा बहुत पेट निकला था तो किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा कि मैं मोटी हो रही हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वह दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी।
लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि शादी वाले दिन मेरे पेट में दर्द होने लगा। अभी तो मेरा 7वां महीना चल रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह दर्द क्यों हो रहा है, पर किसी तरह मैंने उस दर्द को संभाला और शादी के अगले दिन मेरी विदाई हो गई। मैं दुल्हन बन समीर के घर आ गई। लोगों ने मेरा उतरा चेहरा देखा तो पूछने वालों की क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने उन्हें सर दर्द का बहाना बना दिया और कहा कि मुझे आराम करना है। लोगों ने मुझे आराम करने के लिए अकेला छोड़ दिया। अब मैं आगे के बारे में सोचने लगी कि अब मुझे करना क्या है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रात हो गई। रात को मेरी जेठानी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, सलोनी यह खाना खा लो, क्योंकि अब समीर के आने का वक्त हो गया है। मैं किसी तरह खाना खाया और मुझे सुहाग के सेज पर बैठा दिया गया, लेकिन मैं दर्द से बेहाल थी। कुछ ही देर में मेरा पति मेरे कमरे में आया तो मैं दूध में उसे नींद की गोलियां दे दी। वह बेखबर सो गया और उसके बाद सबसे छुपते छुपाते घर से निकल आई। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। जैसे तैसे करके मैं एक प्राइवेट क्लिनिक पर पहुंच गई। वहां पर एक नर्स बैठी थी जो नींद में बेहाल थी। मैं तुरंत उसके पास गई और अपनी परेशानी बताने लगी। मेरे पास पैसे थे। मैंने नर्स को पैसे का लालच दिया तो वह जल्दी से मुझे लेबर रूम में लेकर गई और कुछ ही देर में मैंने एक बेटे को जन्म दिया। क्योंकि बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था, इसलिए बच्चों को कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना था। मैंने नर्स को ढेर सारे पैसे दिए और कहा कि जब तक बच्चा अस्पताल में रहेगा मैं मिलने नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरी मजबूरी है। तब तक तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैं नर्स को ढेर सारे पैसे दिए और अपना मोबाइल नंबर भी दिए और उसके हाथ पैर जोड़ के मेरे बच्चे के बारे में वह किसी को नहीं बताए कि वह नर्स मेरी बात मान गई। उसने दवाई और खाने पीने की कुछ चीजें दी। मैं जल्दी से अपने दर्द को नजरअंदाज करके सुबह होने से पहले घर वापस आ गई। डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता चला। बस मैं दर्द से बेहाल थी। जब मैं सोकर उठी तो मैंने महसूस किया कि सब कुछ नॉर्मल था। किसी को कुछ पता नहीं चला था और मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने गुनाहों को छुपाते हुए सब कुछ संभाल लिया है। अगले दिन मैंने दूध में समीर को नींद की दवाई दे दी ताकि वह मेरे करीब ना आए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर समीर मेरे करीब आए तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अस्पताल में रहते हुए जब मेरे बच्चे को 1 हफ्ता गुजर गया तो नर्स का फोन आया कि बच्चों को आकर ले जाइए। मुझे अपने बच्चे के घर लाना था। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे अपनी एक सहेली के घर जाना है। मेरे पति समीर ने कहा, ठीक है चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपनी सहेली के घर अकेले ही जाना चाहती हूँ। मेरे अकेले जाने से मेरे ससुराल वालों को कोई ऐतराज नहीं हुआ और मैं अकेले ही घर से निकल गई। मैं इस क्लिनिक पहुंची जहाँ पर मेरा बच्चा हुआ था। उस नर्स ने मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से रखा था। मैंने अपना बच्चा लिया और घर आने लगी और रास्ते में आते वक्त सोच रही थी कि मैं इस बच्चे के बारे में सबको क्या बताऊंगी। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। घर आते वक्त जब मेरे ससुराल वालों ने मेरी गोद में बच्चा देखा तो उन्होंने इस बच्चे के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि यह बच्चा मुझे सड़क पर रोता हुआ मिला और मैं इस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं इस बच्चे को अपने पास रखना चाहती हूँ, क्योंकि गोद में उठाने के बाद यह बच्चा मुझे बहुत अपना अपना सा लगा। मैं इसे किसी को देना नहीं चाहती हूँ। मेरे ससुराल वालों को इस बात से कोई एतराज नहीं था और खासकर मेरे पति को, बल्कि नहीं तो मेरे ससुराल में मेरी तारीफ से होने लगी कि तुम्हारा दिल तो कितना बड़ा है कि तुम्हारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तुम अपनी लाइफ एंजॉय करने के बजाय किसी गैर बच्चे को अपने सीने से लगा ली। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर मैं एक लंबी गहरी सांस ली कि चलो, जैसे मैंने सोचा था सब कुछ वैसे ही हुआ। कुछ दिनों तक मैंने उन्हें अपने आप से दूर रखा और इस तरह मेरा गुनाह छुप गया। मेरे पति समीर भी मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते। धीरे धीरे उनका लगाव भी इस बच्चे से हो गया। आज मेरा बेटा 5 साल का हो गया है और घर में इस बात की किसी को कोई खबर नहीं कि यह बच्चा मेरा ही है। गलती तो मुझे बहुत बड़ी हुई थी, जो माफी के काबिल नहीं थी, पर अब तो गलती हो ही गई थी।
मैं कर भी क्या सकती थी, लेकिन इस बच्चे को नाजायज से जायज बनाकर मैं सही किया या गलत, अब आप ही बताइएगा। कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।